जमीन के सवाल को साहित्य का अपने में शुरू से ही एक अपना प्रभाव रहा है, मगर यह पत्रकारिता जो समय समय पर अपना वजूद ढूंढती, बिजली भर दे वह छंद नहीं, कलम आज प्रज्वलन की क्रिया हो रही है। गोष्ठी को प्रकाशित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय अपने हर कमलों से इस समारोह को प्रकाशित कर चुके हैं। अब आपके हर कमलों से मां सरस्वती के आशीर्वाद हेतु पुष्प माला पहनाई जा रही है। साथ ही इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को अस्तित्व प्रदान करने वाले डॉक्टर और नीचे के साथ अतिथि किया जा चुका है, फिर भी सबके सामने गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इसमें जो भी त्रुटियां हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ईश्वर श्रेष्ठ विदायिनम पुनरेव पालन तात्परम, ईश्वर श्रेष्ठ विदायिनम पुनरेव पालन तात्परम, संगरन्तमपि प्रपञ्चमशेष लोक निवासिनम्, संगरन्तम्। सोनभद्र की इस धरती पर मैं अभिभूत हूँ स्वागत करते हुए अपने अतिथियों का। मैं प्रेस क्लब सोनभद्र, प्रगतिशील लेखक संघ सोनभद्र, बिंद संस्कृति शोध समिति सोनभद्र और डॉक्टर मूलशंकर शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्मपुत्र सोनभद्र जिनके नाम पे हमारे जनपद का नाम पड़ा, इस अपने साहित्य साधना के माध्यम से जड़ी है। और मैं इस सभा में स्वागत करता हूं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामलाल श्रीवास्तव जी का, जिनका पूरा जीवन अपने जीवन के 50 दशक इन्होंने जल जंगल जमीन और आदिवासियों की लड़ाई के लिए समर्पित किए। मैं स्वागत करता हूँ अखिलेश पांडे जी का, जिन्होंने समाज सेवा का एक व्रत लेके अपनी पूरी तपस्या जीवन समर्पित कर दिया है। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि इस नवरात्रि के समय जहां कन्या को अत्यंत आदर के साथ पूजा जाता है, मां भगवती की पूजा की जाती है, ऐसे अवसर पर आपकी पुस्तक कन्या यात्रा के रूप में पहले ही प्रसारित हो चुकी हैं। अब पुस्तक विमोचन के क्रम में सती प्रसंग तुलसी और कुछ कर रहे हैं। इधर देखिए ना, देखिए ना, इधर नीचे थोड़ा नीचे। अगला सम्मान पत्रकारिता का है। समाचार पत्र को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाले के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय स्वयं सत्यव्रत दुबे जी यहाँ हैं और आप उनसे अमरीश जी की फोटो कब नहीं दिया। अमरीश जी जैसा सशक्त पत्रकार मिलना मुश्किल है। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा स्वयं आपकी प्रशंसा के लिए शब्द आपके लिए निश्चित रूप से
के धनी डॉक्टर राम नारायण तिवारी जी को लोक साहित्य का सम्मान देकर हम सब स्वयं को और इस सभा को गौरवान्वित कर रहे हैं। में भी संस्कृत भाषा को आपने अमूल्य योगदान और सक्रियता बनाई है। सोनभद्र में ही रॉबर्ट्सगंज के निकट लखना गांव में जन्म लेकर आपने जिस बुलंदी को छुआ अत्यंत गौरव और प्रेरणा की बात है। आज इस संगोष्ठी समारोह में आपको डॉक्टर मूलशंकर शर्मा संस्कृत भाषा सम्मान से सम्मानित करना हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है। अपने उसको मानवीय स्तरों से न्यायालय तक ले गया और उसमें हिंदी का कितना सम्मान हुआ है उस किताब से और वित्त को पढ़ने के बाद कर दिया। हिंदी में कोई भी जो है नहीं होगी। जबकि शुरुआती दौर से वकालत में आया तभी से जल जंगल और निर्धन को धन तथा हम थोड़ी सी बात ही रखेंगे कि पहले तो मैं सीमेंट कॉर्पोरेशन से ही हूँ जो पब्लिक सेक्टर था और निजीकरण के खिलाफ 91 में हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें मेरे बच्चों ने और आपको एक बात भी बता दें मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। मैं हिंदी पढ़ना भी नहीं जानती थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी, समझना तो और ही मैंने कष्ट था। लेकिन वो 91 का आंदोलन ने मेरे को और मेरे बच्चों के प्रयास से सबसे पहले तो आज के इस मौके पर डॉक्टर मूलशंकर शर्मा जी जो प्रारंभिक काल में मेरे भी गुरु थे, मेरा सौभाग्य रहा। मैं उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मिर्जापुर में रहते हुए केवी कॉलेज में मैंने बीए की पढ़ाई की थी। 82-84 के दिनों में एक आदर्श अध्यापक का प्रदर्शन मिला था, मार्गदर्शन मिला था और बहुत अंतराल के बाद उनके दोनों पुत्र विजय और संजय से मुलाकात हुई और वह कारण श्री प्रकाश जी बने। 25 साल के बाद डॉक्टर श्री प्रकाश जी फेसबंद के रूप में हमारे गुरु जी के परिवार के साथ फिर हमारे लिए एक बड़े सहायक हुए। मैं आभारी हूँ अवसर के लिए भी डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल जी का। और महत्वपूर्ण ये है कि जल जंगल जमीन पे आयोजन एक ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ सबसे बड़ा सवाल जल जंगल जमीन और आदरणीय कि मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर मूलशंकर शर्मा जी जिनसे रायपुर में भाषा विज्ञान विभाग में मेरी भेंट हो चुकी थी, उनकी स्मृति में भाषा विज्ञान के सम्मान के लिए उसको उपयुक्त माना गया। जब भाई चतुर्वेदी जी का फोन आया तो मैंने वहाँ उस समय डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा जो भाषाविद हैं, हमारे गुरु हैं, उनसे मैंने संपर्क किया। भाषा विज्ञान विभाग में तुम आते थे तो वो 1 साल रहे और उस बीच मेरी हालत इस सभागार में विशिष्ट जन की उपस्थिति को देख करके बड़ी विचित्र सी हो गई है, कुछ भय जैसी हो गई है। मैं देख रहा हूँ पिछली बार मैं आया था यहाँ पर विजय संजय जी के इसी कार्यक्रम में। इस बार आकर के मैं देख रहा हूँ कि सभागार और मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब मुझसे बड़े जवान हैं। तो मेरी हालत करीब करीब उस छात्र की तरह हो गई है कि वह प्रश्न का उत्तर तो ठीक ठाक लिख रहा था, लेकिन जब इन्विजिलेटर आकर के बगल में खड़ा हो गया तो क्या लिखना है वो भूल गया।
मुनीर बख्श आलम जी, जिन्हें वर्षों से, जिनके बारे में बचपन से इस धरती पर पढ़ते हुए मैंने प्राइमरी स्कूल से सुनता आया था, उनको पहली बार मैं देख रहा हूँ इस सभागार में। अर्जुनदास केसरी साहब आगे बैठे हुए हैं, पीछे बनारस से दानिश साहब आए हुए हैं। इधर देख रहा हूँ कि जिसे कहते हैं कि सोनभद्र तो मेरा जन्म स्थल था, लेकिन कर्म स्थल तो बना सचमुच में गाजीपुर ही। और आधी आबादी, आधी जनता यहाँ गाजीपुर की है, जो जिस दिन बद्री जी हैं, समर बहादुर सिंह हैं, अशोक जी हैं, ये सब सारे। और मज़ेदार बात है कि इन्हीं नाराजगी के कारण पिछली बार भाई रामनाथ शिवेंद्र से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरी आंखें उन्हीं सभागार में खोज रही थी। इस बार वो आए हैं सभागार में, उनकी बड़ी कृपा है कि वह इस आयोजन में शिरकत किए हैं। मैं उनका इस मंच से स्वागत करता हूँ। उसका एक संदर्भ ये है कि शिवेंद्र जी का एक उपन्यास आया था, हरियल की लकड़ी। सोनभद्र के लोग कम जानते होंगे, या जो जानते होंगे वो अच्छी बात है। आदिवासी समाज में जो विस्थापन है, जो पीड़ा है, उस पर बहुत ही खूबसूरत उपन्यास था। और मैंने अपने दम भर उसको राष्ट्रीय फलक पर फैलाने की कोशिश की। पता नहीं बीच में क्या इनकी नाराजगी हो गई, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अफसोस था कि पिछली बार आपके दर्शन नहीं। हमने कुछ नोट तैयार किए थे, जब इनसे बात हुई थी ये सेमिनार है और इसमें पेपर जैसा है, तो पिछले कुछ सालों के जो अनुभव हैं जल के सवाल को लेकर जो लिखना हुआ, लिखने की प्रेरणा तो हम अपने गुरु प्रभात जोशी को देते हैं, जिनकी वजह से हमारा लिखना अभी भी जारी। उनका भी कहना था अपना लिखा ही रह जाएगा, बाकी कुछ बचता नहीं। तो जल, जंगल और जमीन का वह मुद्दा है जिससे पिछले करीब 3 दशक से अपना संबंध रहा है। लिखने से लेकर जानने समझने से लेकर हो रही सकारात्मक पहल में इस मुद्दे पर अनवरत लिखना हुआ। और पिछले करीब 6 महीने से हरित स्वराज के मन से कुछ राज्यों में पर्यावरण को लेकर पहल हुई थी। यह पहल पहाड़ से लेकर समुद्र तक हुई। देश के ज़्यादातर हिस्सों में जल, जंगल, जमीन के सवाल पर हो रहे जन आंदोलनों से करीब से जुड़ने और उनकी कवरेज का जो मौका मिला, उससे बहुत कुछ सीखा भी है। जून के महीने में हरित स्वराज ने नैनीताल के चंद्रशेखर पाठक से लेकर सबसे साइंटिस्ट आदमी ने जो चेतावनी दी थी, वो हफ्ते भर के भीतर ही सच साबित हुई। केदारनाथ के हादसे ने एक बार फिर विकास की नई अवधारणा पर बहस शुरू कर दी। साथ ही इसने देश के विभिन्न अंचलों में पर्यावरण को बचाते हुए मैं अलग अलग संबोधन करूँ तो कुछ समय नष्ट हो जाएगा और बहुत समय बीत चुका है। तो मैं तो एक बातें मैं आपके सामने और मंच पर बैठे हुए हमारे जो इतने महत्वपूर्ण अतिथि हैं, सामने बैठे हुए इतने महत्वपूर्ण लोग जो हैं, उनको सबको अभिवादन करते हुए मैं तो एक बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी सोनभद्र जाने, लेकिन वो इच्छा इस बार पूरी हुई और उस इच्छा को पूरा करने में मेरे मित्र डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल, भाई विजय शंकर जी, संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है। शुरू में मुझसे कहा गया कि 2 महीने पहले ये कार्यक्रम जो है आदिवासियों के सवाल को लेकर है, जल, जंगल, जमीन के सवाल पर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में धीरे धीरे भेद खुलता गया और उसमें लगा कि इसके साथ बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को इतने व्यापक स्तर पर इन्होंने किया कि यहाँ आने के बाद मुझे इसकी पूरी जानकारी आता है कि थोड़ा ठीक नहीं होगा। अच्छा लगा, आपने याद किया, इस नाते अच्छा हुआ, मैं आया इस नाते अच्छा लगा। सबसे बड़ी प्रशंसा की बात मेरे लिए ये हुई कि ये मूल शंकर जी की, आदरणीय मूल शंकर जी की स्मृति में ये पूरी तिथि का दिन है। ये कार्यक्रम हुआ है, एक अध्यापक के रूप में, एक भाषाविद के रूप में उनकी बार बार चर्चा हुई है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। एक और रिश्ता है उनसे भी पूर्व आदरणीय महादेव चौबे जी मेरे पिता, और वो दोनों स्वाधीनता से गोष्ठी का ये सत्र, गोष्ठी के अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष का ये कर्तव्य होता है कि गोष्ठी के बारे में भी प्रश्न उठे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करें। इसके बाद मैं अपनी बात थोड़ा बहुत रखूँ। दुबे जी ने एक बात जहाँ पर अंत की कि क्रांति का झंडा उठाए हुए लोग
अगर प्रतिक्रांति को जन्म देते हैं तो उससे ज़्यादा कोई खतरनाक बात हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण एक वक्तव्य है और कम से कम मैं इतना तो देख ही रहा हूँ। मैं कोई पुराने इतिहास, नए इतिहास और बाकी इतिहास नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन पंडित मूलचंद्र शर्मा के इस जमीन पर मैं देख रहा हूँ कि इस रॉबर्टसन में यहाँ प्रेस क्लब भी शामिल है, प्रगतिशील लेखक संघ भी शामिल है, इस इलाके के तमाम साहित्य कर्मी शामिल हैं, इस इलाके के जो संग्रामी जनता के प्रतिनिधि हैं, भट्टाचार्य जी को मैंने सुना, सारे लोग शामिल हैं। कोई भी क्रांति बिना जन समावेश के, बिना जनता की मोबिलाइजेशन के नहीं किया है, जिसे मैं आज भी अपनी सबसे अच्छे यादगार के रूप में रखती हूँ। जनजातियों ने शताब्दियों के से जल, जंगल और जमीन से एक खास किस्म का संबंध बना रखा है। सोनभद्र के उस इलाके में भी वे प्रश्न उठे होंगे। मैं आपका जन केवल एक सवाल के तरफ खींचना चाहती हूँ। मैंने झारखंड में देखा कि जनजातियाँ किस प्रकार से अपने पेड़ों, तालाबों से रिश्ता बनाते हैं। वे जंगल, पेड़, तालाब को अपना परिवार मानती है। तालाब से शादी, पेड़ से संबंध करना झारखंड के जनजातियों का एक तरीका रहा है, जिससे ने अपने आसपास के जंगलों, तालाबों, नदियों और जमीन को बचा लेते हैं। आशा है कि इस गोष्ठी से भी इस तरह की बातें सोनभद्र के जनजातियों में जाएगी। थाली में लगा के ले खाना